हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक आपकी नई यूनिट को, जो कि है आपका कम्युनिकेशन। राइट, कम्युनिकेशन को समझने से पहले इस पूरी यूनिट में कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं कई सारे, उन सबको डिस्कस करने से पहले आज का जो सेशन रहने वाला है बेसिकली वो बेसिक रहेगा, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन के बेसिक्स को समझेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन। जब भी हम अपने क्लासरूम की बात करते हैं या जनरली कहीं भी बात करते हैं तो कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल्स वगैरह पे जाएंगे, ठीक है, क्या कम्युनिकेशन का पर्पस होता है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके मॉडल से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके यूजीसी नेट में, एंड उसके अलावा जो आपका 2023 है वहाँ पे कौन कौन से ऐसे नए कंसेप्ट हैं जो कम्युनिकेशन से पूछे गए हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस के साथ में करेंगे। तो आज का जो सेशन है थोड़ा सा छोटा भी होगा, बस इंट्रोडक्शन सेशन है ये आपका, ठीक है। चलो कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, सभी को पता है। कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता आपको डिफाइन करने की भी जरूरत है। कम्युनिकेशन एक तरीके की क्या है, स्किल है ना, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीके की स्किल है, जैसी टाइपिंग होती है, किसी चीज को राइड करना, है ना, अपनी ये सब क्या है, ये सब स्किल्स के अंदर आते हैं। तो कम्युनिकेशन एक आसान शब्दों में बोलूं तो कम्युनिकेशन एक तरीके का मेथड है जिससे हम अपने आइडियाज को, अपने मैसेज को डिलीवर कर पाते हैं किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हम आइडियाज को सामने वाले को देना चाह रहे हैं, जो हम मैसेज सामने वाले को डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो उसको समझ में आए। राइट, तो दैट इज द कम्युनिकेशन। तो यू कैन से दैट कि कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट यू कैन लर्न, जिसे आप सीख सकते हो, ठीक है, जिसे आपको सीखना भी चाहिए आज के टाइम में, वो जरूरी भी है। यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का। तो हम कम्युनिकेशन अभी मैं करंटली बात करूँ तो कम्युनिकेशन का देखो, आप चाहे प्राइवेट में हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, अगर आप टीचिंग सेक्टर में हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉर वर्किंग स्मूथली, स्मूथ वर्क करने के लिए होता है। बेस्ड ऑन विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, कॉपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल पीस को मेंटेन कर सकते हो, कॉपरेशन बना सकते हो, ठीक है। इफ द रिसीवर इज एनालाइज टू गेट द मैसेज और कॉम्प्रिहेंड द इंफॉर्मेशन इन अ सेपरेट वे फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग, देन कम्युनिकेशन विल बी डिस्प्लेस्ड एज एन अनसक्सेसफुल। मतलब क्या है, देखो मान लो ये एक है आपका सेंडर, ठीक है, ये है रिसीवर, इसने उसी मैसेज को डिलीवर किया। अगर उसने सेम मैसेज को समझ लिया, ठीक है, जो मैसेज को इसने कोड करके डिलीवर किया और उसने सेम मैसेज को इनकोड कर लिया, ठीक है, रिसीवर ने उस मैसेज को समझ लिया, तो ये कैसा है, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। बट उसी जगह सेंडर ने जो मैसेज को डिलीवर किया है, रिसीवर ने उसको ना समझ करके कुछ दूसरा ही वहां पे मीनिंग उसका निकाल दिया, तो ये कैसा कम्युनिकेशन होता है, ये एक अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे इंटरैक्शन आ जाता है, जहाँ पे क्या आ जाता है, कुछ इंटरैक्शन आता है जिससे रिसीवर को सामने वाले सेंडर का जो डेटा है वो रिसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे दैट इज द कम्युनिकेशन, राइट। क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, ये दो या दो लोगों से ज्यादा के बीच में होता है कम्युनिकेशन। क्या कभी एक लोग के साथ हो सकता है? आप खुद से कम्युनिकेट कर पाते हो, वीडियो के थ्रू कर लो, खुद से प्राइवेट जो बात होती है वो कर सकते हो, वो अलग तरह की कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन की बात करें तो ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच ही होता है, कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे खुद नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन जनरेट हो रहा है, भले वो ऑनलाइन जनरेट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपके साथ आइडियाज को डिस्कस कर रही हूँ, आप उसको सुनोगे, आप इसको आगे करोगे, जो भी है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, जो सेंडर है जो रिसीवर है वो एक दूसरे को समझे, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन कभी भी क्वाइट नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बोला और शांत हो गए, कुछ बोला और शांत हो गए, नो। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। सेंडर कुछ दे, रिसीवर उसे एक्सेप्ट करे, फिर रिसीवर कुछ बोले, फिर इसको, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हाईलाइट करके लिखना। यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल, हमेशा वर्ड्स का यूज नहीं करना। जैसे आप अभी मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो सिर्फ आप मेरी जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वर्ड्स बोल रही हूँ वही समझ पा रहे हो, बट अगर आप वीडियो देख पाते तो आप
आप देखते कि मैं अपने हाथों का भी यूज कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने हाथ का यूज कर रही हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब वर्बल नॉन वर्बल, मैं दोनों चीजों को यहाँ पे मतलब दोनों चीजों को यहाँ पे यूज कर रही हूँ जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो अभी वीडियो ऑन नहीं इसलिए आप ये चीज नहीं देख पा रहे हो, बट यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही चीजें होती हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो सकता है? इससे क्वेश्चन आपके घुमा के पूछे जा सकते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट एन एंडिंग इन सेल्फ, मतलब कम्युनिकेशन अपने आप में खुद अंत नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन की अगर ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, मान लो अभी थोड़ी देर आपने ये बात किया, फिर आप करोगे, फिर आप, ये कोई खत्म होने वाली चीज नहीं है। इट इज अ मैकेनिज्म टू अचीव अदर एंड्स और आइडिया, दस इट हैज टू बी इफेक्टिव। अभी इससे क्या मतलब कम्युनिकेशन में क्या करते हो आप, जो सेंडर है वो रिसीवर को कुछ देने की कुछ बता रहा होता है, कुछ मैसेज को डिलीवर कर रहा होता है, और रिसीवर क्या करता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, वो जो कहना चाह रहा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म। ठीक है, तो इट शुड बी इफेक्टिव। ठीक है, इट शुड बी इफेक्टिव, और सो दैट वो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, सेंडर का जो ऑब्जेक्टिव है इस मैसेज को डिलीवर करने का, उसको वो फुलफिल कर पाए। कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को हम लोग डिस्कस करते हैं एंड द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जहां पे बात करते हैं फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, डिस्टॉर्शन फ्री होना चाहिए। ठीक है, डिस्टॉर्शन मतलब कोई अगर सेंडर कोई डेटा को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है रिसीवर को, तो वहां पे मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट बात होनी चाहिए। इकोनॉमी इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर मिनिमम एनर्जी ऑफ टाइम, सिंबल एंड क्यूज आर ऑपरेटर टू इनकोड अ मैसेज विदाउट फेडिंग इट्स फिडिलिटी एंड इम्पैक्ट। फिर आता है कॉन्ग्रेंसी होनी चाहिए, मतलब जो वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब लाइक मैं जैसे अभी बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं जो बोल रही हूँ और जो मेरे एक्सप्रेशन है, मतलब जो मैंने जो शब्द बोला और जो मैं नॉन वर्बल क्यूज उसके लिए यूज करें, दोनों में कैसा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमेशा कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब आप वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही क्यूज का यहाँ पे यूज करोगे। और कैसा होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने वाला होना चाहिए। जब भी आप किसी से बात करोगे तो क्या मतलब बिल्कुल फॉर्मल टॉक होगी वहां पे, नहीं, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ उस कम्युनिकेशन के थ्रू रिलेशनशिप को बिल्ड करोगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप क्यों बिल्ड किया जाता है, सो दैट हम सामने वाले का ट्रस्ट को, अगर सामने वाले का ट्रस्ट को गेन कर सके, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले यहाँ पे। अब इसमें 7 चीज हैं आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 7 चीज। ठीक है, कौन कौन से 7 चीज हैं आपके, क्लियर, कॉन्साइज, कंक्रीट, करेक्ट, नाम को याद रखिएगा, एक सेकेंड, इसमें 4 ही मैंने डाले हैं, ये इधर आ गया है। ठीक है, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 चीज हैं आपके कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात मैं करूं तो 7 चीज है। कैसा, पहली चीज है कि क्लियर होना चाहिए, हमें अपना ऑब्जेक्टिव, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं आज के दिन आपको सिर्फ कम्युनिकेशन ही पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं मैंने कम्युनिकेशन का बोल करके मैं आपको रिसर्च यहाँ पे पढ़ाने लगी, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, तो जो सेंडर है उसको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि सामने रिसीवर को वो देना क्या चाह रहा है। ठीक है, और इट शुड बी सिंपल वर्ड, हमेशा सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज कर लो, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है ना। तो ये चीज है, कंसाइज होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। मैं ज्यादातर फिगर्स का या फिर कीवर्ड्स का यूज करने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन शुड बी जो आइडियाज होने चाहिए, इट शुड बी क्लियर एंड टू द पॉइंट। जो भी पॉइंट्स, जब भी किसी भी क्लास में आप कोई भी आंसर करते हो तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि जो भी आंसर है आप टू द पॉइंट करो, घुमा फिरा के मत बोलो। अगर एक ही बच्चे पे हम 15-20 मिनट दे देंगे तो क्लास के और जो बच्चे हैं उनको कैसे टाइम दे पाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन शुड बी कॉन्साइज, कंक्रीट होना चाहिए, स्पेसिफाई करें हमेशा। जो मैसेज है इट शुड बी स्पेसिफिक, ऑलवेज सपोर्ट करें आपको मैसेज को, फैक्ट्स को, फिगर को जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो। करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वेल टाइम होना चाहिए, राइट लैंग्वेज का यूज करो। ठीक है, और ये हमेशा एरर फ्री होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थे, 4 आपके कम्युनिकेशन चीज थे। देन आपका कोहेरेंट, ये कोहेरेंट कहने का मतलब क्या है, जो भी आप बात बोल रहे हो उसमें कोई ना कोई सेंस होना चाहिए ना, लॉजिकल होना चाहिए। अगर आपकी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं है तो सामने वाला सुनना पसंद ही नहीं करेगा ना, आप कुछ भी अगर बोलते चले जाओ। तो इट शुड बी लॉजिकल, कंप्लीट होना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज बोलो तो पूरा
पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बोलो। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन शुड बी खत्म, नहीं, कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव। ठीक है, पूरा सेंटेंस को अगर बोलो, जो आप एक्शंस कर रहे हो, ठीक है, उसको वो आपके कम्युनिकेशन के साथ मैच करे। कर्टियस होना चाहिए, बीइंग वेल मैनर्ड, बिल्ड अ गुड वेल, ठीक है, इंश्योर द मैसेज इज डिप्लोमेटिक, ठीक है, द सेंडर शुड बी ओपनली पोलाइट होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, थॉरो, फ्रेंडली एंड पैशनेट होना चाहिए। तो दीज आर द 7 C's, ठीक है, दीज आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इतनी चीजें क्लियर है? मैं एक फिगर आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ। शायद मैंने यहाँ पे डाला हो। ये इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसी को मैंने, जैसे फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ लिया, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये दिया किसने है? बाय स्कॉट एम कटलिप एंड एलन एच। ये भी अपनी कॉपी में लिख, ये आपको पीडीएफ वैसे मिलेगा, बट अभी समझ लो। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट, कंक्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट एंड कर्टियस होना चाहिए। और इसके अलावा 4S भी होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, समझ लो। 7 C's तो होते ही होते हैं, बट 4S भी होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जो कि दिया था जॉन एडर ने। किसने दिया था? जॉन एडर ने। जिसमें सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, शॉर्टनेस होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं होगा आपके कम्युनिकेशन, आप मतलब बात तो थोड़ी सी है बट उसको घुमा फिरा के आपने इतना बड़ा कर दिया तो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ। तो ये 7S है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात है क्लियर? अब ये लाइव सेशन नहीं है, तो आप लोग अपने जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, ठीक है। आज हम सिर्फ बेसिक की बात करेंगे। अब कम्युनिकेशन का जब प्रोसेस होता है, तो जब भी कम्युनिकेशन होता है तो कुछ एक प्रोसेस होता है। कैसे होता है? देखो, एक सेंडर है, समझो, ये एक सेंडर है, यहाँ पे वो फिगर नहीं बना है, आगे वाले स्लाइड में बना हुआ है। ये सेंडर है, ये किसी मैसेज को क्या करता है? इनकोड करता है। किसी मैसेज को क्या करता है? इनकोड करता है। फिर वो क्या करता है? किसी मीडिया का यूज करता है, किसी मीडियम का यूज करता है, जिससे इस मैसेज को, ठीक है, ये जो मैसेज इनकोड किया है, इसको हम रिसीवर तक भेज पाए, इसको हम क्या कर पाए? रिसीवर तक भेज पाए। अब रिसीवर क्या करेगा? जो मैसेज उसको मिला है उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद अपना फीडबैक देगा, ठीक है, डिकोड करने के बाद अपना फीडबैक देगा। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। एक सेंडर होता है, सेंडर वो होता है जो मैसेज को या फिर आइडियाज को, डेटा को शेयर करता है, ठीक है, और किसी मैसेज को शेयर कर रहा होता है ना, ठीक है। अब उस मैसेज को क्या करेगा? वो इनकोडिंग करेगा, ठीक है, मैसेज को प्रॉपर वो इनकोड करेगा, फिर किसी मीडियम के थ्रू वो रिसीवर को सेंड करेगा। रिसीवर वो मैसेज जो है, ठीक है, उसको डिकोड करेगा, ठीक है, उस मैसेज को डिकोड करेगा। आफ्टर डिकोडिंग वो क्या करेगा? यहाँ पे फीडबैक देगा, ठीक है, क्या देगा? यहाँ पे फीडबैक देगा। तो ये कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है ना। ये क्या होता है? कम्युनिकेशन का पूरा क्या होता है? प्रोसेस होता है। इतनी चीजें क्लियर? In a nutshell, the procedure of communication can be described as, कैसे? The sender has an आइडिया और इन्फॉर्मेशन। एक सेंडर होता है जिसके पास वही चीज जो मैंने यहाँ पे बताई है ना, ये चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा ऐसे बता दिया है। जो सेंडर है उसके पास कोई आइडिया होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, जिसको वो सेंड करना चाह रहा है। अब वो सेंडर क्या करेगा? उसको इनकोड कर देगा। इनकोड कहने का मतलब क्या है? उसे शब्दों में, सिंबल्स में सेंड करने से पहले उसे क्या करेगा? उस मैसेज की इनकोडिंग करेगा। अब सेंडर क्या करेगा? किसी मीडियम का यूज करेगा उसको भेजने के लिए। अब वो रिसीवर के पास एक्सेप्ट हो जाएगा। रिसीवर उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा, ठीक है, डिकोड करेगा, जिससे वो उस चीज को समझ पाए। मान लो किसी सिंबल के थ्रू आपको कोई मैसेज मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे डिकोड करना पड़ेगा ना। जब वो डिकोड कर लेगा फिर उसको फीडबैक देगा। अब ये फीडबैक वापस से सेंडर के पास जाएगा, ठीक है। जब ये फीडबैक देगा यहाँ पे, तो ये वापस से किसको से फीडबैक दे रहा है? सेंडर को ही तो फीडबैक दे रहा है, ठीक है। ये वापस से उसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस था। समझ में आया? समझ में आ गया ना?
नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। अब कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं कई सारे, जब भी कम्युनिकेशन होते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं आपके। सिमेंटिक बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, इंटरपर्सनल बैरियर है, इंडिविजुअल बैरियर हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। अब ये जो तो आपके बैरियर्स दे रखे हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैरियर से, ठीक है। कभी भी जब कम्युनिकेशन की मैं बात कर रही थी, ठीक है, तो जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है वो तो ठीक है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, या फिर किसी रीजन से कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। मान लो अभी मैं पढ़ा रही थी, लाइव सेशन ले रही थी आपका, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन वो लाइव सेशन एंड हो गया, मुझे एंड करना पड़ेगा, नहीं आगे वो हो पा रहा था, ठीक है, कुछ वॉइस में इश्यूज आ रहे थे जो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, बट उसमें मुझे सुनने में ऐसा लग रहा था जब मैं बोल रही थी। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन एक तरीके का बैरियर आ गया। मान लो आप किसी के पास गए हो बात करने के लिए, आप अपना मैसेज बोल ही रहे थे, आप अपनी बात को डिलीवर कर ही रहे थे, अचानक से कोई आ जाता है, ठीक है, अचानक से कुछ मतलब कोई फिजिकल चीज आ जाती है, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक। या फिर मान लो आप कुछ जैसे किसी कोई हिंदी मीडियम है और आप इंग्लिश में ही अपना सारा मैसेज डिलीवर कर रहे हो, क्या उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, तो ये सिमेंटिक के अंदर आ जाता है ना। मतलब यहाँ पे सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी हो सकते हैं, इंटरपर्सनल लेवल पे भी बैरियर्स हो सकते हैं। मतलब जब हमें अपने मैसेज को डिलीवर करने में कठिनाई हो रही हो, जो इन्फॉर्मेशन को हम सामने वाले को डिलीवर करना चाह रहे हैं उसमें जब कठिनाई हो रही होती है, तो वो आता है बैरियर्स के अंदर। इफ द रिसीवर इज नॉट रीचिंग द सेम सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू प्रोड्यूस, इट इज ड्यू टू द वन ऑफ द इंश्योर कम्युनिकेशन बैरियर। मतलब जो सेंडर आपको देना चाह रहा है जो मैसेज को, रिसीवर वो मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई बैरियर आ गया है। और बैरियर भी कई सारे टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिमेंटिक बैरियर, जब आपको मीनिंग में प्रॉब्लम हो, ठीक है, इट इज एस्टैब्लिश, अब इसको कीवर्ड से ध्यान रखना, समझ रहे हो, इसको कीवर्ड से ध्यान रखो। इट इज एस्टैब्लिश ऑन द सेम वर्ड हैविंग वेरियस मीनिंग, मतलब एक शब्द जो उससे बोला, ठीक है, उसके कई सारे मीनिंग निकल के आ जाते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका सिमेंटिक बैरियर। मतलब जब मीनिंग से हो, जब आप जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, मतलब आ, आपने जैसे चार लोग हैं, चार लोगों को कुछ बोला आपने, तो इसने कुछ और मतलब निकाला, इसने कुछ और मतलब निकाला, इसने कुछ और मतलब निकाला, तो ये सिमेंटिक बैरियर के अंदर आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर कब होता है? जब डिफरेंट लैंग्वेज होती है। मान लो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है, सामने वाले की हिंदी लैंग्वेज है, या फिर किसी की तेलुगु लैंग्वेज है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? लैंग्वेज बैरियर आएगा, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं? जब मैनेजमेंट से जो पॉलिसीज वगैरह है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो सुपीरियर है, जो सबऑर्डिनेट है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में दिक्कत कर रहा है अपने स्टाफ मेंबर के साथ साथ, तो वो सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आते हैं। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो होते हैं। इंटरपर्सनल बैरियर कब होते हैं? जब इंटरा होता है तो खुद के, तो इंटरा तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इंटरपर्सनल कब होता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकम्युनिकेशन अकर्ड व्हेन देयर आर discrepancies in education, society, economic status between the sender and receiver। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो जब जब एजुकेशन या फिर उसका स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उससे रिलेटेड जब चीजें होती हैं तो उसकी क्या होती है, इसके रिलेशनशिप पे वहां पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो इंटरपर्सनल बैरियर के अंदर आता है। इंडिविजुअल बैरियर का कैसा होता है? जब साइको सोशोलॉजिकल बैरियर होता है, मतलब पर्सनालिटी से रिलेटेड स्टीरियोटाइप, मतलब किसी रूढ़िवादिता जो होती है ना, किसी अपना मन का बना लिया, तो वो स्टीरियोटाइपिंग के अंदर आ जाता है। इन अटेंशन रहना, ठीक है, तो ये सब इंडिविजुअल के अंदर आता है। फिजिकल बैरियर कौन से हो सकते हैं? जो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट कंडीशंस है, ठीक है, जैसे किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किसी को स्पीच डिफिकल्टी है, ठीक है, या फिर कोई जैसे बात कर रहा है अचानक से डोर क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो ये सब फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? जहां पे आपके इमोशंस, ठीक है, पुअर रिटेंशन हो, लैक ऑफ अटेंशन हो, डिफरेंट ओपिनियंस हो, परसेप्शन हो, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर कब होता है? जब टेक्निक, मतलब जब आप कम्युनिकेशन, अभी जो मेरे साथ हुआ वो टेक्नोलॉजिकल ही तो बैरियर था। ये जो मैंने लाइव सेशन लिया और वहाँ पे कुछ ओबीएस में प्रॉब्लम कर रहा था, जब मैं उसको बोल रही थी तो मुझे डबल डबल आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो क्या था? टेक्नोलॉजिकल बैरियर था, ठीक है, वो क्या था? टेक्नोलॉजिकल बैरियर के अंदर आएगा, ना कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल, इन सब के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सिर्फ समझनी है, कॉपी में लिखना नहीं है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको उसको समझना है ना। समझ में आया?
अब वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, थोड़ा सा इसको भी इधर समझ लेते हैं। ये पूरा आपका कोर्स का ही है, ऑलरेडी मैंने करा भी रखा हुआ है, ये कोर्स का ही है पूरा। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीके का वही प्रोसेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, जिससे दूसरा वाला उस चीज को समझ पाए, है ना। एक तरीके के ये हमारे लिए सेंटर और रिसीवर के बीच का ये ब्रिज का तरह काम करता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जब क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कैसा है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, मेटा कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, लेटरल कम्युनिकेशन होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ओरल रिटन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कब होता है, जब आदमी खुद से बात करता है। होता है कई बार हम लोग अपने आप से बात करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम सामने वाले से ना बात करके सोल्यूशन अपने आप से बात करके ही निकालते हैं। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन जिसे ट्रांसीडेंटल भी बोलते हैं। एनीथिंग दैट, ये दूसरा टाइप का कम्युनिकेशन है, एनीथिंग दैट हैज टू बी टू विथ स्पिरिचुअल नॉन फिजिकल वर्ल्ड। मतलब ट्रांसीडेंटल का मतलब ही क्या है, ट्रांसीडेंटल का मतलब ही क्या है, बियॉन्ड द मतलब बियॉन्ड द, मतलब ऐसा समझो कि बियॉन्ड द वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आ जाए, कुछ मतलब ऐसा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, नॉन फिजिकल वर्ल्ड आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रांसीडेंटल के अंदर आता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा लोगों के साथ, मतलब दो एक से एक व्हेन टू और मोर पीपल, जब एक से ज्यादा लोगों के बीच में मैसेज का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा हो, जहाँ पे एटलीस्ट दो पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ग्रुप कम्युनिकेशन कब होता है, जब जहाँ पे 5-6 लोग एक साथ मिल करके या फिर 10-15 लोग एक साथ मिल करके ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हो। मास कम्युनिकेशन कब होता है, जब जैसे मीडिया से कोई मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो वो क्या है आपका मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है ना। इट हैपेंस व्हेन अ मैसेज इज ब्रॉडकास्ट टू अ ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब लाखों के लोग को, मतलब एक प्लेटफॉर्म से, एक जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे ये एक आपका मास कम्युनिकेशन में भी अभी नहीं है, मास कम्युनिकेशन में, बट हो सकता हो आगे जाके मास कम्युनिकेशन में ये कन्वर्ट हो जाए। क्यों क्यों हो जाएगा, यहाँ से मैं लाखों इंडिविजुअल को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ। कोई भी जब इलेक्शन वगैरह या कुछ स्पीच वगैरह दी जाती है तो किसके पास जाती है, थ्रू मीडिया लाखों लोगों के पास जाती है। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन कैसा होता है, जो रेलवे एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट वगैरह होता है ना, ये कि आपकी ट्रेन इतने बजे आएगी, इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, है ना। रेलवे और एयरपोर्ट पे ऐसे जो अनाउंसमेंट वगैरह होती है, तो वो होता है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होती है, जो लिख करके समझाई जा सके। वर्बल कहने का मतलब क्या है, जहां पे हम शब्दों का यूज करें। ठीक है, जहां पे हम शब्दों का यूज करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नॉन वर्बल कैसे होते हैं, जहां पे हम साइंस का यूज करते हैं, इमेजेस का यूज करते हैं, गेस्चर का यूज करते हैं। मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मेरी आईज भी ऊपर नीचे हो रही है, कहीं ना कहीं एकदम से स्माइल आती है, फिर कहीं ना मतलब कुछ ना कुछ जेस्चर्स में मेरे चेंजेस आ रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। कभी भी आपको टीचिंग करनी है, कभी भी आपको कम्युनिकेशन करना है, तो वहां पे आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन का यूज करना होता है। खाली वर्बल कम्युनिकेशन से काम नहीं चलता है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंडर नहीं आता है, राइट। मेटा कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो मेटा कम्युनिकेशन है, यहाँ पे जर्जन रूश एंड ग्रेगरी बैटसन ने इसको कॉइन किया था। अब ये नाम ध्यान रखना, ये पूछा जाता है आपसे कि मेटा कम्युनिकेशन को किसने कॉइन किया था, किसने किया था, जर्जन रूश एंड ग्रेगरी बैटसन ने ये जो मेटा कम्युनिकेशन है इस टर्म को कॉइन किया था। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन अबाउट द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अबाउट द कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, ये वर्टिकल होता है। ठीक है, वर्टिकल के अंदर क्या क्या आता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दोनों आते हैं। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों आते हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी कैसा होता है। उसके अलावा लैटिट्यूडनल कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल के अंदर, डायगोनल होता है। ठीक है, लैटिट्यूडनल जो होता है उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और डायगोनल को ही हम लोग क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इनफॉर्मल कैसा होता है, जो ऑफिशियली सैंक्शन ना हो। ठीक है, जो ऑफिशियली डिफाइन ना हो, जो ऑफिशियली डिफाइन नहीं होता है, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेशन की पर्पस की अगर बात करूं, लोगों को बताना, अपने मैसेज को ट्रांसफॉर्म करना, सोशलाइज करना। आप किसी के साथ अगर बातचीत करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे,
इसका कोई पर्पस है ना किसी से बात करने का, तो आप सोशलाइज होना चाहते हो, दूसरे को परसुएट करना, ठीक है। जो सेल्स वगैरह वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सामने वाले को परसुएट करते हैं ना, कन्विंस करते हैं ना, इंटरटेन के लिए यूज कर सकते हैं, इंक्वायरी के लिए यूज किया जा सकता है, टू रिकाउंट, टू एक्सप्लेन, इन सब के लिए हम कम्युनिकेशन पर्पस का, ये सब क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के पर्पसेस होते हैं, ठीक। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आज सिर्फ यहाँ पे बेसिक ही बताया, बहुत छोटे में बताया यहाँ पे बेसिक में, ठीक है। अब ये सारे जितने आप देख रहे हो ना, ये सब मॉडल है, और एक एक मॉडल को हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। मॉडल को अभी इनका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, बट मॉडल को समझना यहाँ पे जरूरी है। बर्नौली का जो ट्रांजेक्शन मॉडल है, लीनियर मॉडल है, अरिस्टोटल का, उसका मतलब क्या है, आपको ये चीज यहाँ पे समझना है। तो ये हम लोग कल के सेशन में करेंगे, आज नहीं। सिर्फ आज मैंने इंट्रोडक्शन क्लास डाली थी कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है, क्या उसका पर्पस होता है, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, ये सारी चीजें। अब जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की जो थ्योरी है और उनकी जो मॉडल है, बेसिकली हम 3 मॉडल ही यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। 3 ही मॉडल है, उसी के अंदर कई सारे मॉडल आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कम्युनिकेशन के कितने मॉडल है, 3 मॉडल है, ठीक है। इन्हीं के अंदर कई सारे मॉडल और होते हैं, जैसे हम लोग जैसे ये है ट्रांसमिशन और लीनियर मॉडल, ये पहला हो गया। दूसरा इंटरैक्टिव मॉडल हो गया, ठीक है। तीसरा आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल हो गया, ठीक है। तीसरा आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल हो गया। अब ये जो लीनियर मॉडल है, इसके अंदर भी कई सारे मॉडल होते हैं। कौन से होते हैं, लैशल मॉडल इसके अंदर आता है, अरिस्टोटोलियन मॉडल आता है, शैनन वेयर मॉडल आता है, SMCR मॉडल आता है बाय द बर्लो, ठीक है, बाय द बर्लो। तो ये इसी तरह जैसे ट्रांसमिशन के अंदर, इंटरैक्टिव के अंदर, तो अब ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसकी 2 क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, 2 क्लासेस और होंगी, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन की जो मॉडल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में कम्युनिकेशन मॉडल के जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन था पूरा आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड था, है ना। उम्मीद करती हूँ ये जो कम्युनिकेशन देखो बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लो उसमें तो इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कम्युनिकेशन आपका, है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये 2023 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे फ्रेम कर रखा हुआ है सब 2023 में डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, तो वही क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम एक बार इसकी थ्योरी को कर लेते हैं, 2 दिन मुझे और चाहिए आपके इस कम्युनिकेशन की थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए, और जिसमें जो नए कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। देन आपके ये जो PYQ है 2023 वाले, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक, चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस हैं आपके लिए यूजफुल होंगे। आज लाइव सेशंस नहीं हो पाया, वही दिक्कत थोड़ा गया था थोड़ा सा, ठीक है। कल का जो भी टाइम वगैरह होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगी, एंड इसका PDF जब हम लोग ये पूरा कम्युनिकेशन का यूनिट कवर कर लेंगे विद PYQ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। चलो, थैंक यू एवरीवन। वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट के लिए। एंड अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।